नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। केजरीवाल जी जो इस्तीफा दे चुके हुए हैं और जनता उनके प्रति क्या राय रखती है, ये आप सुनिए। सर, केजरीवाल जी के प्रति आपकी क्या सोच है? केजरीवाल ईमानदारी के ब्याह पर आए थे अन्ना हजारे के तो आंदोलन से निकल के। आंदोलन में हम भी जुड़े हुए थे, हम भी जो जाते थे। अन्ना हजारे बहुत ईमानदार आदमी है, हर एक आदमी जानता है। केजरीवाल उसके साथ जुड़े थे, उसमें से निकल के एक पार्टी बनाई, जबकि अन्ना हजारे ने भला भी किया था। केजरीवाल आए कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, इन बेईमानों को बटाएंगे, और लोगों को कागज दिखाते थे। देखो जी, ये शीला दीक्षित के फाइल है, ये जेल में जाएगी, जेल में इन्होंने बहुत चोरी करी है, बहुत भ्रष्ट है, सब कुछ दिखा सकते थे। अब वो खुद ही सारे करप्शन में फैले हुए हैं। केजरीवाल के जो थे और भी कुलीग्स हैं, वो भी इसमें करप्शन में फैले हुए हैं। अब अभी भी इनको बेल मिली है। पब्लिक से कह रहे हैं कि यदि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दो, यदि मैं चोर हूँ तो मुझे वोट मत दो। अरे चोर तो भी है ही है, ये बेल हुई है, तेरा कोई केस फाइनल तो नहीं हुआ। तो पब्लिक भी अब सब समझदार है, सब समझती है, इसको वोट देने वाली नहीं है, इसने चोरी की है और इसको सजा होनी ही चाहिए, ये हमारा मानना है। क्या केजरीवाल जी ने दिल्ली को पेरिस बनाया? अरे वाह, वो उसने कहा था इसमें मैं 36 झील बनाऊंगा। अब जहाँ हर फ्लाई ओवर में जाके देख लो, 5-5, 4-4 फीट पानी भर जाता है, गाड़ियां फंस जाती है। ऐसी झील बना दी, लोग निकल नहीं सकते, कई लोग तो मर भी गए। आपने सुना होगा इधर मुखर्जी नगर में तो 3 बच्चे पढ़ने वाले जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे, उनकी बेचारों की डेथ हो गई। क्यों हो गई? कि नालियां साफ नहीं थी, पानी का फ्लो नहीं हो पाया, पानी भर गया, उनके बेसमेंट में पानी चला गया और 3 बेचारे आदमी मर गए। एमसीडी दिल्ली में काम कर रही है कि नहीं कर रही है? एमसीडी काम करती तो ये हादसा होता ही नहीं। एमसीडी कोई काम नहीं करती, एमसीडी कोई काम नहीं करती। मैं पॉकेट 6 में रहता हूँ, MIG फ्लैट में, चारों तरफ हमारे नालियां भरी पड़ी है। एमसीडी की जो काउंसलर को हमने कितनी बार बोल दिया कि भाई इसको साफ करवाए, कोई साफ नहीं कराता। जबकि कहते हैं 22,000 करोड़ रुपए सैंक्शन होता है एमसीडी के लिए, सफाई के लिए। कोई दिखाए तो सही, कोई 2 पैसे का काम किया हुआ हो। सारे नाले चौक पड़े हुए हैं। ये दिल्ली की हालत है। आप बोलिए। सीनियर सिटीजन का जो कहीं भी रोड पे जाना मुश्किल हो रखा है। हाँ। एमसीडी की इनने कहा कि एमसीडी हमारे पास आ जाएगी, तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। हमने यहाँ जो है विधायक तक हमने इसके बोला है फुटपाथ जो है, कम से कम हम लोग कुछ साल जिंदे हैं। कम से कम तुम लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, कम से कम फुटपाथ तो ठीक ठाक रखो हमारे लिए। फुटपाथ पे भी देखो गिरा का मतलब कुछ न कुछ तो इनके साथ है। तो हम ये चाहते हैं कि इस समय के रोड के किनारे, यानी सीनियर सिटीजन को भी अनदेखा कर दिया गया हुआ है, बिल्कुल कर दिया, जिन्होंने अपने 60 साल इस अभी भी दिल्ली को दिए हुए हैं। इनके जब भी ये विधायक जी आते हैं कहीं भी, तो उनसे हम कहते रहते हैं यार ये फुटपाथ तो ठीक करो, फुटपाथ को फ्री करो, जिससे लोग जा सकें। लेकिन ये चीजें कई बार देखा है कि नहीं। 3 या 4 महीने बाद जो इलेक्शन होने वाला है, क्या जनता का आशीर्वाद केजरीवाल जी के साथ है? देखो, पहले तो हमने इनको पक्का, जब ईमानदारी के इन गाने गाए थे, और बहुत ही अच्छे, हमने बोला बहुत ही ईमानदार आदमी है, इतना सज्जन आदमी कोई नहीं होगा। लेकिन इनके काम बिल्कुल जीरो हो गए और अभी तो मुश्किल ही है। मेरे को तो ऐसा लगता है। आपका आशीर्वाद है सीनियर सिटीजन का? नहीं, हम अब यदि काम करते तो आशीर्वाद देते, यानी आपका आशीर्वाद नहीं है। बच्चों को भी लोग आशीर्वाद तभी देते हैं यदि बच्चे माँ बापों की कोई देख रेख करे तो। अंकल, आपका आशीर्वाद केजरीवाल जी के साथ है? नहीं, हमारा आपके बाद हमेशा केजरीवाल के साथ रहते थे, लेकिन जब से करप्शन किया है जब से, तो हमारा मन एकदम बदल गया। हमारा क्या, पब्लिक का मन बदल गया। अब पब्लिक बीजेपी को वोट देगी, केजरीवाल को वोट देने वाली। सर, मुझे एक चीज बताइए कि बीजेपी जो यहाँ पे है, सातों की सातों सीट जीत के गई हुई है। हाँ, जाज गई है। ठीक है, तो आप मुझे जो है, इसके पहले भी बीजेपी थी, गौतम गंभीर थे। हाँ, जाज गई। कूड़ा का पहाड़ हर पार्टी जो है इसे मुद्दा बनाती है। आप मुझे सांसद के 3 काम बता दीजिए जो पिछले 10 साल में इन्होंने किया हो। केंद्र में भी इन्हीं का राज है। देखिए मैडम, हम बताएं बीजेपी, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है। जहाँ तक काम का सवाल है, काम में तो ये बीजेपी की जो सर, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ के एमपी से दिल्ली की वही बता रहा हूँ। दिल्ली क्या बात, और मैं साफ तौर से इसकी बात कर रहा हूँ कि पहले अब ये मल्होत्रा जी बन गए, उससे पहले गौतम गंभीर थे क्रिकेटर, उससे पहले गिरी थे,
गिरी करके थे। यहाँ पर किसी ने कोई 2 पैसे का काम नहीं किया। अब जो वोट जाती है बीजेपी की, मोदी के नाम से वोट जाती है। मैं आया, मेरी फ्लाइट थी जून की, मैंने मई की फ्लाइट कर दी सिडनी से, कभी तो 2 वोट जाके मुझे मोदी जी को डालनी है। मैं 18 मई को आया और 25 मई को यहाँ पे इलेक्शन थे, 2 वोट मैंने बीजेपी को आगे दी। तो जो वोट जाती है बीजेपी को, वो मोदी के नाम से जा रही है। यूपी में योगी के नाम से जा रही है। बाकी ये लोग हमारे इधर जितने भी एमपी बने ईस्ट के, तो खास तौर से कोई 2 पैसे काम नहीं किया। इतना पहाड़ बना हुआ है सर। ठीक है, ठीक है, एक मिनट मैं वो बताता हूँ आपको कि यहाँ पर एसटीपी प्लांट लगाया हुआ है दलूपरा के आगे। इतनी वहाँ पे फोग आती है, इतनी स्मेल आती है पॉकेट 6 में कि हर साल एसी में 2500 की गैस भरवानी पड़ती है। सारी गाड़ियों के एसी खराब हो रहे हैं, सारे घरों के एसी खराब हो रहे हैं। एसटीपी प्लांट को यदि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसको ढंग से प्रॉपरली इसको स्टार्ट करें या इसको कहीं शिफ्ट करें। जब ये यहाँ था तो यहाँ पर रिहायश नहीं थी, अब तो रेजिडेंस हो गया, अब तो यहाँ से इसको शिफ्ट करना चाहिए।